गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पिछले वीडियो में मतलब तुम्हें बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल के बता रहा था, तो वो पूरा नहीं हो पाया, लाइट चली गई थी शायद, क्या हुआ। लेकिन मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। मदिरा का दुष्प्रभाव, यानी ये तो ध्यान रखना, इसे एथिल एल्कोहल के नाम से नॉर्मल नेम में जो है इथाइल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और इसका जो केमिकल फार्मूला जो है वो C2H5OH है। तो अब इसके मतलब पीने से क्या होता है, अगर इसका सेवन करता है कोई व्यक्ति तो इसके बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। वो बैड इफ़ेक्ट जो हैं वो मतलब तुम ध्यान रखना, यानी मदिरा के पीने से, यानी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, व्हाट इज़ द बैड इफ़ेक्ट, यानी हमारे शरीर पर पड़ने वाले कौन कौन से दुष्प्रभाव होंगे। तो पहले मैंने ये बताया था, जैसे बता रहा था, फिर समझ लो कि ये जो है ब्लड के साथ, यानी जब हम ड्रिंक करेंगे तो ये एल्कोहल जो है ब्लड में मिलेगी, और ब्लड जो है हमारे शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होता है, जहाँ लिवर में भी पहुँचता है, और लिवर जो है फ़ौरन इस एल्कोहल को जो है एसीटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है। और एसीटल्डिहाइड जो है इट इज़ ए पॉइजन है, ये विषैला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विषैला पदार्थ है, और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा मैंने बताया था कि ये डिसबैलेंस, यानी बैलेंस नहीं बन पाता है किस किस के बीच में, यानी संतुलन नहीं बन पाता है, संतुलन नहीं बन पाता किस किस के बीच में, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है या कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं एडजस्टमेंट को, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय नहीं बन पाता है हमारा शरीर में, तो हम क्या होता है उस समय लड़खड़ा करके चलने लगते हैं। इस अवस्था को कहते हैं एमनेसिया। सुबह मैंने लिखा था, ये लिखा हुआ भी एमनेसिया। तो लड़खड़ा करके चलने लगते हैं, जिससे हमारी दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तीसरा मैंने दुष्प्रभाव बताया था जो शराब पीने से हमारे शरीर पर पड़ता है, यानी कार्य क्षमता हमारी कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त यानी मेमोरी ऑफ लर्निंग जो है वो वीक हो जाती है, याद करने की क्षमता हमारी जो है कम हो जाती है, स्मरण क्षमता कम हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो वीक हो जाता है। नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो हमारी नर्व जो है शरीर के काम नहीं करेंगी, और काम नहीं करेंगी तो फिर हम कोई भी सोचने समझने की क्षमता जो है कम हो जाती है। एक इसके अत्यधिक यूज से, यानी अत्यधिक शराब के, लीवर एल्कोहल के सेवन से एक रोग हो जाता है, ये अभी बोर्ड में भी पूछा गया था, बस ये यकृत यानी लिवर ऑफ सिरोसिस। तो ये रोग जब हो जाता है तो मतलब क्या होता है, हमारा यकृत जो है काम करना बंद कर देता है। तो इससे मतलब जो है दो चीज़ का सिंथेसिस, एक प्रोटीन का और एक कार्बोहाइड्रेट का जो है संश्लेषण नहीं हो पाता है, यानी सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और लास्ट पॉइंट मैंने कॉमन बताया था, कोई भी किसी प्रकार का हमारा एडिक्ट हो, किसी प्रकार का नशा हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर हो जाती है, और हमारी सोशल जो इमेज होती है, सोशल इमेज खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है किस पर प्रभाव पड़ता है, सोशल इमेज खराब, यानी आर्थिक स्थिति तो खराब हो गई, पैसा तो खर्च होगा ही होगा, लेकिन साथ में हमारी जो समाज में प्रतिष्ठा बनी हुई है वो भी खराब हो जाती है। अब एक मैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस में ओपीएम की बात कर रहा हूँ। ओपीएम का मतलब अफीम,
ये क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड में पूछते हैं और इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। तो पेपेवर सोमनीफेरम, ये पेपेवर सोमनीफेरम इसका जो है वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम या पादप जगत का नाम है, ध्यान रखना ये अक्सर पूछते हैं। इसमें जो है 30 टाइप्स ऑफ एल्कोलॉइड्स, 30 टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अब 30 प्रकार में मैंने जो 5 मुख्य हैं उनके नाम लिख दिए हैं। तो मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमेनिफेरन है और पेपावरीन है। लेकिन इन दो का जो यूज होता है हम दवाओं में, औषधि में, मेडिसिन में कर सकते हैं और हम जो है वो पेन किलर यानी दर्द निवारक दवाओं के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस ओपियम का एक वनस्पति जगत का नाम और प्रमुख यानी मेन जो निकोटिन हैं, सॉरी एल्कलॉइड हैं, उनके नाम 5 में मैंने लिख दिए हैं। इनमें 2 का काम क्या है, ये दर्द निवारक दवा के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग तो जनरली समाज में होता है, यानी खुशी और गम का मौका होता है तो उस समय हम शांति और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये अफीम से जो है नशीला पदार्थ एक हेरोइन बनती है, उसका उपयोग भी नशे के रूप में ही किया जाता है। इसके अलावा माताएं जो बच्चों को सुलाती हैं, रात को नींद नहीं आती है तो अभी वो बच्चों को सुलाने के लिए क्या खिलाती हैं, अफीम। एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्र में माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए क्या खिलाती हैं, तो अफीम खिलाती हैं। उससे बच्चा नॉन डिस्टर्ब यानी उसका विचलन नहीं होता और वो सोता रहता है। लेकिन शुरू में जो लेने वाले होते हैं, इसका प्रयोग करने वाले होते हैं, वो शुरू में मात्रा थोड़ी थोड़ी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाते हैं और वो इस नशे के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग जो है इसके फल भित्ति होती है, इसका अफीम का जो फल होता है उसके ऊपर एक कठोर भित्ति होती है, उसके टुकड़े करके उसे डोडा कहते हैं, शायद डोडा। तो उस डोडे को उबाल करके पानी भी लेते हैं, उससे हमारी जो है इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हम बार बार बीमार रहने लगते हैं और बिना टाइम के ही हमारी मौत हो जाती है। बहुत सी संस्थाओं के द्वारा इसको मतलब छुड़ाने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं वो इनको मतलब छुड़ाने के लिए मतलब कार्य कर रही हैं। एक मैं बता दूं, कार्सिजेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इसमें बताऊं मैं, जैसे अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ का मतलब क्या हुआ, दूसरे और भी हैं, अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस, अदर intoxicant substances यानी अन्य नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थों में एक पूरा नाम भी ध्यान रखना, एक LSD ये आता है। इसका कभी कभी पूरा नाम लिखवाते हैं तो लाइसर्जिक, क्या नाम है पूरा इसका, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। मैं लिखे दे रहा हूँ बोर्ड पे, इसको देख लेना। इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, लाइसर्जिक, जी बनाना, लाइसर्जिक, लाइसर्जिक एसिड, एसिड अम्ल होता है एक तरह का, और डाई मिथाइल, ये डाई इथाइल, डाई इथाइल
एमाइड, यानी हिंदी में भी इसका नाम लिख के आ सकते तुम, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, ये LSD का पूरा नाम लिख सकते हो। वैसे तो अभी मैं और बताऊंगा तुम्हें, और भी पदार्थ हैं जो बालक लोग या कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मैं ये बता दूं कि जैसे कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश, LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, इन पदार्थों का प्रयोग भी नशे के लिए बच्चे करते हैं। और जहाँ ये बच्चे रहते हैं इनमें अगर इस चंगुल में वो फंस जाते हैं तो इसका जो बुरा परिणाम परिवार पर पड़ता है तो वो आपराधिक प्रवृत्ति को धारण कर लेते हैं और शारीरिक और मानसिक कमजोरी मतलब सामने उनकी आ जाती है। इसी प्रकार से मतलब अगर और हम देखें, मतलब कुछ विदेशी जो एजेंसीज हैं, सर्वेक्षण के अनुसार जो है सर्वे किया गया था, तो उसमें जो है डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो वो यूज कर लेते हैं उसके बारे में मैं भी बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे मार्फिन है, पैथाडीन है, ब्यूप्रीनोफ्रिन है, प्रोपोक्सिन है, नाइट्रोजिपाम है, डाइजिपाम है, ये नींद में ज़्यादा लेते हैं। इनका उपयोग जो है नशे के लिए चल रहा है। ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलती हैं, इनके मैं नाम लिखे दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे किसके पर्चे पर, डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाई, वो नशे के लिए नहीं लिखता है, वो एक औषधि के रूप में लिखता है। लेकिन हम लोग जब गलत इस्तेमाल कर लेते हैं तो मतलब उसका काम खराब हो जाता है। जैसे मैंने लिखा, जो डॉक्टर के पर्चे पे लिखेंगे मार्फिन, क्या नाम है, ये नशीली दवा है, कौन सी है, मार्फिन। पैथाडीन, ये किताब में भी देख लेना, मैं 4-5 नाम लिखे दे रहा हूँ, नाम तो बहुत हैं, उसके देख लेना। ब्यूप्रीनोफ्रिन, ये दवा भी मतलब क्या है, डॉक्टर के पर्चे पे मिलती हैं, ज़्यादातर दर्द निवारक दवाओं के रूप में मिलती है। प्रोप्रोक्सीफिन, ये दवा किस पर मिलती है, सारी की सारी, हालांकि वो किसी न किसी रोग की दवा के रूप में लिखता है। नाइट्राजिपाम, एक है डाइजिपाम, ये दवाएं डॉक्टर पर्चे पे लिखता है, वो इस वजह से नहीं लिखता है कि वो नशे के लिए लिख रहा है उनके लिए, बल्कि किसी न किसी दर्द निवारक या रोग निवारक दवा के रूप में लिखता है। लेकिन वो कुछ लोग जो है उसके नशे के आदी हो जाते हैं। अब इसके अलावा जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, खाद्य पदार्थ, इसमें से क्वेश्चन मतलब पूछ लेते हैं और मैं अभी इसमें किताब में कुछ निशान लगवाऊंगा, वो लगा लेना। खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है कि हम जो लोग कुछ खाना, कुछ भी, आज तो हम दूध भी पी रहे हैं, यानी एडल्ट्रेशन,
एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, एक क्वेश्चन किताब में मैं बता दूंगा, उसको जरूर देख लेना। व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज द कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं, हमारा कोई पेय पदार्थ है वो भी खाद्य पदार्थ में भी आ जाता है। तो खाद्य पदार्थ में मेन क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के हमारे शरीर पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं ये क्वेश्चन देख लेना किताब में। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मैं लिखे भी दे रहा हूँ उसको, और उसके 4 कारण तो तुम्हें कम से कम आने चाहिए। ये भी खाद्य पदार्थ है एक प्रकार का, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब है पीने वाला पदार्थ है। तो वो क्वेश्चन ये है, डेस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट effects of cold drinks ये क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के पीने के दुष्प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब है थम्स अप है, कोका कोला है, कोई भी है, इनके पीने से मतलब हमारे शरीर पर कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ, तो उनको याद से देख लेना। तो मतलब पहला जो प्रभाव पड़ता है किसका, कोल्ड ड्रिंक्स का, तो पहला ये किताब में निशान लगा लेना, वैसे मैंने लगा के भेजे और क्लास में भी बता दिए हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड इज मिक्सड इन इट, क्या मिलाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब कोका कोला के निर्माण करते समय फॉस्फोरिक एसिड is mixed at the time of प्रोडक्शन का मतलब निर्माण, यानी इसको कोल्ड ड्रिंक्स को जब फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है तो उसके निर्माण के ही समय हम जो है वो क्या मिला देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका प्रभाव जो है सीधा हमारे, अगर पूछ ले कि इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें लोहे को गलाने तक की क्षमता होती है। क्या होती है, आयरन को अगर आल्पिन अगर हम इसमें डाल दें तो वो इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट गल जाएगी, और गलने का मतलब है तुम जानते हो कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका। नंबर 2 हो जाएगा, एक एथिलीन ग्लाइकोल रसायन आता है, ये पानी को जो है 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। कौन आता है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये पानी को जो है 0 डिग्री पर भी नहीं जमने देता। वैसे तो पानी 0 डिग्री पर जम जाएगा। अगर माते स्वीट पॉइजन किसे कहते हैं, ये पूछ ले बीच में ही, एंड वाई, स्वीट पॉइजन यानी मीठा जहर। मीठा जहर इसी को जाना जाता है, किसको, यानी कोल्ड ड्रिंक्स को। तो इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, और एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने का मतलब ये होता है कि वह पानी को जो है 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है, और इसे जो है आम भाषा में या सामान्य भाषा में जो है मीठा जहर भी
कहते हैं। एक इसका नंबर 3 ये लिख सकते हो, जैसे बोरिक एसिड है जो घाव पर लगाने का काम आता है, एरिथ्रोविक एसिड है, बेंजोइल अम्ल है, इन कोल्ड ड्रिंक्स को जो है अम्लता प्रदान करता है जिससे एसिडिटी नाम का रोग हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मतलब जब हम कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो क्या क्या चीज़ मिलाते हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ। नंबर 3 पे ऐसे समझ लेना, क्या क्या बताया था मैंने, मतलब इसको मिलाते हैं बोरिक, एक आता है बोरिक पाउडर, ये घाव पर लगाने के काम में आता है, उस पर एंटीसेप्टिक है, ये भी मिलाते हैं, बोरिक पाउडर मिलाते हैं, एरिथ्रोविक मिलाते हैं, एरिथ्रोविक, ये भी एक रासायनिक पदार्थ है। और एक बेंजोइल अम्ल और आता है, कौन सा, बेंजोइल अम्ल, इसको हम कब मिक्स करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसको बनाते समय ही हम इन चीज़ों को मिला देते हैं। तो मतलब उससे क्या होता है, इससे एसिडिटी इंक्रीजेस द एसिडिटी, यानी अम्लता बढ़ जाती है उसकी, अम्लता, यानी अम्लता का मतलब क्या हो गया, खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो उसको बढ़ाने का काम भी यही करता है। अब पेट में क्या होती है, उससे जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, दिमाग में जो है सनसनी फैलती है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होता है, ये तो होता ही होता है। इसके साथ साथ जो हड्डियां होती हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है, उसके बोन्स को हमारी मजबूत बनाने के लिए पदार्थ जैसे कैल्शियम और फास्फोरस है, लेकिन मतलब जो है ये बैरियर का काम करता है, किसके डेवलपमेंट में, बोन्स के डेवलपमेंट में, यानी कि हड्डियों के विकास में अवरुद्ध यानी अवरोध उत्पन्न करते हैं। और एक और है 0.4 pps सीसा, 0.4 pps सीसा, सीसा का मतलब एक धातु है जिसे कहते हैं लेड, जिसका प्रतीक क्या है, Pb यानी प्लम्बम, ये भी मिलाते हैं। अब इसके डालने से क्या हो जाता है, स्नायु, ये हमारे स्नायु का मतलब नर्वस सिस्टम, स्नायु, मस्तिष्क यानी ब्रेन, गुर्दे यानी कि किडनी, ये हमारी जो है लीवर, लीवर का मतलब यकृत, और मांसपेशियाँ, यकृत व मांसपेशियाँ, ये मतलब क्षीण कमज़ोर हो जाती हैं, और ये हमारे जो है मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और ये जब बेकार हो जाएंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें जो है कैफीन भी मिली होती है, ये एक एल्केलॉइड है, और कैफीन का प्रभाव जो पड़ेगा वो अनिद्रा और सिर दर्द यानी स्लीपिंग सिकनेस, अनिद्रा, अनिद्रा का मतलब नींद नहीं आना, तो उससे, और हमारा हेडेक यानी सिर दर्द, ये हम जो है बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये 4 दुष्प्रभाव बताए थे, तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके अलावा मैं कुछ बता रहा हूँ, उन पर निशान लगा लेना, किताब खोल लो। ये जो है एक तो ये देखना, हाउ टू मेड सिंथेटिक मिल्क, यानी ये सिंथेटिक मिल्क कैसे बनाया जाता है, यानी मिलावटी, मतलब क्या कहना चाहिए, दूध जो बनना है। तो मतलब इससे अगर यूज करते हैं तो लाभ तो कम है लेकिन हानि ज़्यादा है। अब दूध जो बनाते हैं उसमें यूरिया है, डिटर्जेंट है, सोडा है, पोस्टर कलर है, रिफाइंड तेल, ये ज़्यादातर मिलाते हैं। एक ये कृत्रिम दूध यानी सिंथेटिक मिल्क बनता है, वो ध्यान रखना। अच्छा, ये ध्यान रखना, बाजार में जो घी और तेल ये जो मिलते हैं,
मतलब अगर पूछ ले कि घी और तेल में कौन से पदार्थ की मिलावट की जाती है, तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में जो है सत्यानाशी, इसको कहते हैं आर्जिमोन। आर्जिमोन, इसके अलावा सस्ता पॉम ऑयल आता है जो मलेशिया से आता है, वो इसमें मिला देते हैं। देसी घी में तो वनस्पति घी मिला दें कोई बात नहीं। मिर्ची में ईंट का चूरा डाल देते हैं। सौंफ पे जो है आर्टिफिशियल ग्रीन कलर कर देते हैं, यानी सौंफ जो बनाते हैं उस पर कृत्रिम कौन सा रंग चढ़ा देते हैं, हरा रंग चढ़ा देते हैं। ऐसे ही हल्दी में लेड क्रोमेट, ये ध्यान रखना इसका नाम, हल्दी में लेड क्रोमेट, ये मैं लिखे दे रहा हूँ। हल्दी में लेड क्रोमेट, ये एक रासायनिक पदार्थ है, ऐसे ही कलर का होता है। ये ध्यान रखना किस में मिलाते हैं, हल्दी में मिलाते हैं लेड क्रोमेट है। और किस में है, ये तो तुम्हें मालूम ही है, पीली मिट्टी जो है धनिया और मिर्च में गंधक मिला देते हैं, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फल और सब्जियों में जो चमकीलापन लाने के लिए उसमें क्या है, कुछ रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं फल और सब्जियों में चमक लाने के लिए। जैसे लेड और कॉपर विलयन छिड़काव, उसमें ताज़ा दिखाई देने के लिए क्या है, लेड और कॉपर विलयन, लेड व कॉपर यानी तांबा, कॉपर विलयन का छिड़काव काय के लिए, फल और सब्जी जो है ताज़ापन, वो मतलब बिल्कुल ताज़ी दिखाई दें। तो हरी सब्जियों में जो है ताज़ापन लाने के लिए जो है लेड, अभी ऊपर नाम आया था, और कॉपर का मतलब तांबा, इनके विलयन का क्या कर देते हैं, छिड़काव करते हैं। इसी प्रकार से गोभी यानी कैलीफ्लावर पर सफ़ेदी लाने के लिए, गोभी पर सफ़ेदी, सफ़ेदी का मतलब सफ़ेद रंग आ जाए, चमकीला हो जाता है, सफ़ेदी के लिए ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट, यानी उसका ये फॉर्मूला है AgNO3, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसका छिड़काव कर दिया जाता है। तो वो गोभी हमें बिल्कुल कैसे दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। वैसे दालों में भी मिलावट होती है, अन्न में भी मिलावट होती है, इसके लिए कानून भी बने हुए हैं, और कानून का इस्तेमाल जहाँ होता है वहाँ होता है, नहीं तो बहुत कम होता है। इसके लिए भारत में जो मुख्य कानून है ये 1954 में बना था, इसको कहते हैं खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, या शॉर्ट में इसे जो है PFA अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, PFA एक्ट। ये मिलावटी सामान को बेचने के लिए सरकार के द्वारा ये कानून लगाया जाता है, PFA एक्ट। इसके द्वारा भी हम रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि मतलब रोकथाम कम होती है। अभी हाल में ही कई जगह मिलावटी घी खूब पकड़ा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये लेसन फर्स्ट जो है समाप्त हो गया है। घर पर जो बताएं वो क्वेश्चन तैयार करते रहें। थैंक यू।